हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो इस नए वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। इस वीडियो में थोड़ा कुछ नया होने वाला है। जिस तरह से हम लास्ट वीडियोस में ये देखा करते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आप लोगों से डिस्कस करती थी, इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। उन टॉपिक्स को मैंने कन्वर्ट किया है कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, so that you can easily relate that how can this topic can become in your examination. That with our important topics. तो आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये लिया गया है आपके एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 से। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही इस बार आप लोगों से शेयर किए हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन को डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके एग्जाम्पल्स देते हुए हमें आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये आंसर आप हमेशा पॉइंट्स में ही मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन बनता है। फिर है एक्सप्लेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये आ रहे केमिकल रिएक्शन के टाइप हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसे सारे टाइप्स यहाँ पर हमें डेफिनेशन, फिर जनरल उसका एक रिएक्शन का फॉर्म, फिर एक एग्जाम्पल देना है जिसमें हम सारे रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो 4 क्वेश्चंस तो ये रहे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप ही है केमिकल रिएक्शन का, लेकिन इसे एक अलग क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो फिर एक डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लेंगे या क्वेश्चन के ही फॉर्म में पूछ सकते हैं। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन मर्ज होके एक रेडॉक्स के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। रेड रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन, रस्टिंग, प्रिवेंशन मेथड्स। प्रिवेंशन मेथड किसका, कोरोजन और रस्टिंग से प्रिवेंशन मेथड्स हैं इसके। ओके, फिर है रैंसिडिटी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एक टाइप है। कोरोजन में मेथड बताना है हमें, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। डेफिनेशन सुनते से ही हमें ऐसा लगता है कि एक छोटे से फॉर्म में हमें डिफाइन करना है, लेकिन शॉर्ट नोट में आपको कोरोजन क्यों होता है, कैसे होता है, ऑक्सीडेशन किस मेटल्स में ज़्यादा होता है, किन में कम होता है, ये सारा कंटेंट आपको फिर शॉर्ट नोट में कंप्लीट करना ही होता है। ओके, देन रस्टिंग, फिर रस्टिंग और कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे होगा, क्या मेथड है, इसका एक मेथड हमेशा एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इसका एक प्रिवेंशन मेथड भी है। फिर है रैंसिडिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई दोनों ही पेपर में रैंसिडिटी को 2-3 अलग अलग टाइप में पूछ लिया जाता है, तो ये तो है इम्पॉर्टेंट है।
इसे हम कह सकते हैं कि इस बार भी पेपर में पूछेंगे ही। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। थर्म्स का मतलब क्या होता है? थर्मिक दैट मीन्स थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट का लिबरेशन हो वो एक्सोथर्मिक की कैटेगरी होती है, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए थे। और आपको अगर ये टॉपिक्स, ये कंटेंट और चाहिए अलग अलग चैप्टर्स के लिए, बहुत सारे रिविजन्स जब करते हैं हम तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, ऐसा ही कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हमें मिल जाए कुछ इस तरह से तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। और अगर आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को एडू इन्फिनिटी को। और जितना आप शेयर करेंगे तो आपके साथ और भी दूसरे स्टूडेंट हैं जो एडवांटेज उठा पाएंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड share, subscribe, and thanks for watching again, or best of luck for your examination.